नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बीजेपी के एक तीर से 4 निशाना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। बीजेपी ने मुकेश सहनी को बर्बाद किया तो जीतन मांझी चुप हो गए। जीतन मांझी बैक फुट पर आ गए तो वहीं जेडीयू चुप है, 3 निशाना हो गया। और चौथा निशाना आरजेडी हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, और आरजेडी हमेशा सीना तान के कहती थी कि सबसे बड़ी पार्टी है हम और हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बड़े भाई हैं, बीजेपी छोटी भाई है और उससे भी छोटे भाई जो हैं वो जदयू है। जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ है, भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगर बोचहा विधानसभा सीट जो है राजद जीतती भी है, फिर भी भाजपा से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वीआईपी के 3 विधायक को भाजपा ने अपने साथ कर लिया है। 74 पहले थे, अब 3 हो गए, 77 हो गए। तो 77 भाजपा के, 75 राजद के। अब देखिए, मुकेश सहनी जब चुनाव लड़ने यूपी जा रहे थे तो उस समय भाजपा ने उन्हें संकेत दिया था कि आप यूपी में चुनाव न लड़ें। तो उस समय जीतन मांझी ने कहा था कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, भाजपा नहीं बोल सकती है, अगर हम लोग चाहें तो सरकार गिरा देंगे। आपको याद होगा, जीतन मांझी और मुकेश सहनी लगातार भाजपा को ये कहते थे कि लिमिट में रहिए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे, हमारी वजह से आप लोग मंत्री बने हुए हैं। भाजपा के मंत्री, तमाम मंत्रियों को ये कहा जाता था कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। भाजपा भी कल ये दिखा ही दी कि किसकी वजह से सरकार है और कौन सरकार गिरा सकता है। रात को खेला हो गया, वीआईपी के 3 विधायक जो हैं भाजपा में चले गए। मुकेश सहनी ने आज ये भी कहा कि वो तो पहले से ही मुझे पता था। अच्छा हुआ, मुकेश सहनी यूपी में गए तो भाजपा पर तंज कस रहे थे, झारखंड में गए तो कहें लालू यादव के विचारधारा के हम हैं, इसलिए भाजपा के लोग परेशान रहते हैं। अब भाजपा ने मुकेश सहनी को बर्बाद किया तो जीतन मांझी कहने लगे कि भाजपा के लोग जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मुकेश सहनी को बात मान लेनी चाहिए। यानी अब जीतन मांझी जो हैं वो भाजपा के साथ आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जीतन मांझी को पता है कि मुकेश सहनी की जो नैया है अब वो डूबने वाली है, तो उसमें सवारी करने से कोई फायदा नहीं है, हम भी डूब जाएंगे। तो जीतन मांझी ने नैया से उतरकर किनारा पकड़ लिया है। तो वहीं बात करें अगर जदयू की, तो जदयू ने इस सभी मामलों पर चुप्पी साध ली है। जदयू बोलना नहीं चाहती है, साइलेंट है। भाजपा ने जदयू को ये दिखा दिया है कि देख लो, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम दूसरे नंबर की पार्टी थे, लेकिन वीआईपी को तोड़कर हम पहले नंबर की पार्टी बन गए हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो वहीं आरजेडी को ये दिखा दिया है कि अब देख लो, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं। तो एक तीर से 4 निशाना। अब देखिए, मुकेश सहनी जो हैं वो बर्बाद हो गए, जदयू चुप है, हम जो है वो बैकफुट पर आ गया, और आरजेडी हक्का बक्का है। आरजेडी के सोच रही कि भाई ये कैसे हो गया, अब हम जो कहते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी, अब तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि अब हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं। 75 विधायक, उधर 77 विधायक हो गए, 2 अधिक है। अगर बोचहा जीत भी जाते हैं फिर भी 1 अधिक होंगे। लेकिन मुकेश सहनी जो है अब ये कह रहे हैं कि हम लेकर क्या आए थे, जो हम निराशा हमें हाथ लगेगी। हम खुश हैं और भाजपा को धन्यवाद भी आज उन्होंने किया है। लेकिन साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कहा है कि वो क्या है, 3 में के कि 13 में, हमें कुछ नहीं पता है, और हमारी जो बात हुई थी अमित शाह से वो किसी को नहीं पता है। अगर वो किसी को पता है तो वो नित्यानंद राय और मंगल पांडे को पता है। लेकिन भाजपा अब चुप हो गई है। मुकेश सहनी के तीनों विधायक को आप अपने पास रख के भाजपा चुप है,
लेकिन भाजपा के इस फैसले पर बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। एनडीए में तो सभी ने चुप्पी साध ली है, खास करके अगर जदयू की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, सभी चुप हैं। जीतन राम मांझी के प्रवक्ता जिस तरीके से बयान देते थे, जिस समय आपको याद होगा कि जब होली के दिन जब भाजपा ने अपने कैंडिडेट का नाम रखा था कि बोचहा से बेबी कुमारी भाजपा की उम्मीदवार होंगी, तो जीतन राम मांझी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा था कि भाजपा ने सबसे बड़ी गलती की है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकेश सहनी को नोटिस देकर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहिए था भाजपा को, लेकिन अगर ऐसा भाजपा नहीं की है तो ये बहुत गलत बात है और हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन रातों रात जो खेला हुआ, जीतन राम मांझी के प्रवक्ता का बयान बदल गया। उन्होंने तुरंत इस बात को मान लिया कि ठीक है, भाजपा जो की वो ठीक है, मुकेश सहनी को भाजपा का बात मान लेना चाहिए था। अब देखिए जो भी कुछ हो रहा है इसको लेकर जीतन राम मांझी बैकफुट पे हैं। वहीं अगर बात करें, वीआईपी तो बर्बाद हो ही चुकी है और आरजेडी हक्का बक्का है। वो ये सोच रही है आरजेडी कि अब हम कैसे कहेंगे कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। तो वहीं तीसरी तरफ जदयू जो है वो बिल्कुल चुप है, इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के इस फैसले पर कब तक सभी चुप्पी साधे हुए हैं और कब तक भाजपा इसी तरह करते रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।